मुसलमान और भाजपा वर्तमान राजनीति के यही दो शब्द केंद्र बिंदु बनकर के रह गए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के सभी पार्टियों अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 2-3 शब्द ही ऐसे हैं जिस पर तमाम पार्टियां अपनी राजनीति चमका रही है, या यह कह सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। एक शब्द है मुसलमान, दूसरा बीजेपी, तीसरा पाकिस्तान। इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द वर्तमान की राजनीति घूम रही है। इसको लेकर दरभंगा महानगर जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर इंतिखाब उल हक ने कई ऐसी बातें मीडिया को बताई है जिस पर उन्होंने मुसलमान की राजनीति करने वाले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, चलिए उनकी बातों को सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के समय में एक मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि मास में जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय, उनका एक ही मोटिव रह गया है कि भाजपा को हराओ। कोई भी बात होती है, बात एक ही चीज़ पे आ जाती है, भाजपा को हराओ। जबकि मुसलमान को भाजपा को हराने से ज़्यादा, यानी कि भाजपा को हराना मतलब हर मुसलमान सियासत में आ गया। और लोग कहते हैं कि मुसलमान सियासत में है ही नहीं, सियासत में उनकी भागीदारी नहीं है। अरे हर मुसलमान भाजपा को हराना चाह रहा है तो हर मुसलमान जो है तो सियासत ही में है, और सियासत में है तो उसको तो अच्छा काम करना चाहिए, अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है वो सिर्फ बहुसंख्यक लिख लीजिए, अल्पसंख्यक नहीं ले सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है? क्या उन्होंने कहा है कि अपने अधिकार से वंचित रहिए? क्या उन्होंने कहा है कि आप बीपीएससी नहीं कीजिए, यूपीएससी नहीं कीजिए, आप डॉक्टर नहीं बनिए, आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं? अरे ठीक है, विचारधारा है, पार्टी है, भाजपा पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सबका अपना एक मोटिव है, एक पॉलिसी है। चुनाव के टाइम में लोग वोट देते हैं। चुनाव के बाद का जो 5 साल होता है, उस 5 साल में जनता को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए और मैक्सिमम टाइम सोचना चाहिए कि अपना विकास कैसे होगा, अपनी रणनीति क्या होगी। अब हर चीज़ में मान लिया वोटिंग हुआ, बीजेपी जीत गया तो भाजपा जीत गया, अब 5 साल तक उसी को हराने के पीछे रणनीति बनाते हैं, तो फिर इससे मुसलमान कहीं ना कहीं हाशिए पे गया। आप एनालिसिस कीजिए, 1985 में नंबर ऑफ एमएलएस को देखिए और आज के डेट में देखिए। क्या समाज को नहीं लगता कि ये भाजपा को हराने में मुसलमानों ने जो ताकत लगा दिया, उससे कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका बिंदु है, जिस बिंदु पे काम करना चाहिए, अपने आप को सफल बनाने में जो मेहनत करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हटे हैं। और उसमें बहुत सारे कहते हैं कि मुस्लिम के नेता नहीं है। ये मुस्लिम नेता होना चाहिए। मुस्लिम के नेता का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या कि एक समुदाय को लेके चल रहा है, फिर एक समुदाय को लेके चल रहा है। तो आप सांप्रदायिकता पे बात कर रहे हैं क्या? सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या? हम मुस्लिम की भागीदारी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, और मुस्लिम नेता को भी सब धर्म, सारे धर्म का जो आदर है करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब मान लिया कट्टरवाद हिंदू धर्म में भी हो रहा है, कट्टरवाद मुस्लिम धर्म में भी हो रहा है। कुछ हिंदू के नेता मंदिर पे सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम के नेता मस्जिद पे सियासत कर रहे हैं। पीछे कहाँ कोई है? मुस्लिम वाले, मुस्लिम उस तरह के जो मानसिकता के नेता हैं, वो हिंदू नेता पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हिंदू जो उस तरह के मानसिकता के हैं, वो कट्टरवाद बता रहे हैं मुस्लिम को। मतलब देश में ये हिंदू मुस्लिम के अलावा भी जो बहुत सारे बिंदु हैं। अब हम एक सिंपल बात बता रहे हैं, अभी हमने एक कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत कराया था ओबीसी SC ST के लिए। तो हमने देखा कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बच्चे का ना आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, न बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, न बच्चे का जो है आवासीय बना हुआ है। तो इस बिंदु पर कौन काम करेगा?
ऐसे कौन जो अपने आप को सियासत में कहते सियासत में हैं, तो इस पे काम करना चाहिए कि नहीं, बुनियादी ढांचा पे काम करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कौन आगे आएगा। लोग कहते हैं कि अच्छे लोग सियासत में नहीं आ रहे हैं। अरे अच्छे लोग सियासत में, सियासत का मतलब क्या होता है? सियासत का मतलब ही होता है, सियासत का मतलब थोड़े होता है कि एमएलए बन गया, एमपी बन गया, राज्यसभा चले गए, विधानसभा चले गए, तो इसी को सियासत थोड़े कहते हैं। सियासत का मतलब ही होता है कि समाज में एक दूसरे से कनेक्शन। तो भैया जो अच्छे लोग हैं एक दूसरे से कनेक्शन पर्दे के पीछे से भी कर सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए पर्दे के पीछे भी काम कर सकते हैं। और ऐसे हैं अच्छे लोग, काम कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब टाइप का माहौल बना देना कि अच्छे लोग नहीं है, ऐसे नहीं है, हर बात में समाज की बुराई, हर बात में नकारात्मकता, तो फिर पॉजिटिव विचारों का संचार कौन करेगा। ये सब गंभीर विषय है और इस विषय पे हम बारी बारी से आपसे बात करेंगे पत्रकार साहब। धन्यवाद।